तो इसीलिए आज जब इस बात को कह रहे हैं, और हमारा तो संबंध भाई इनसे तो खूब पुराना संबंध है, प्रकाश चंद्र जी से, सांसद थे पहले बाढ़ से, और उनके बाद हम भी सांसद होने पर, तो हमारा तो संबंध आज का नहीं है, बहुत पुराना। रामकृपाल यादव पाटलिपुत्रा से सांसद हैं और आज एक रामलखन सिंह यादव के स्मृति समारोह में पहुंचे थे और उस वक्त नीतीश कुमार के उन्होंने सवाल पूछा मंच के दौरान पर। अपने संबोधन के दौरान नीतीश कुमार ने जोरदार हमला किया है रामकृपाल यादव पर। सीधे तौर पर कहा है कि आपको याद है कि जब आप राजनीति शुरू कर रहे थे तो उस वक्त आप कहाँ थे? राष्ट्रीय जनता दल में थे, और अब तब से लेकर अब तक कितना विकास हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रामकृपाल यादव को मंच से ही पूरा जवाब दिया। जरा सुनिए किस तरीके से नीतीश कुमार मंच से रामकृपाल यादव को कह रहे थे। कोई साधारण बात नहीं है, अभी तो यहाँ पर बताया गया है। अभी बताया कि पटना में, पालीगंज में, बख्तियारपुर में, बिहार शरीफ में, जहानाबाद में, गया में, औरंगाबाद में, बेतिया में, रांची में, अनेक जगहों पर उन्होंने कॉलेज स्थापित। ये कोई साधारण बात है? आज बिहार में कोई इस तरह के नेता ने इतने बड़े पैमाने पर कॉलेज स्थापित नहीं करवाया। तो इसीलिए आज जब इस बात को कह रहे हैं, और हमारा तो संबंध भाई इनसे तो खूब पुराना संबंध है, प्रकाश चंद्र जी से, सांसद थे पहले बाढ़ से, और उनके बाद हम भी सांसद होने पर, तो हमारा तो संबंध आज का नहीं है, बहुत पुराना। और ये जो है जयवर्धन, ये एमएलए बने, और इन्होंने कितना काम किया अपने क्षेत्र के, कितना काम किया, बराबर हम जाते थे, और वो आदमी कितना मेहनती है व्यक्ति, तो सबको जानते हैं। घर ठीक है, इस बार चुनाव आगे तो दुख की बात है, लेकिन इतना ज्यादा इन लोगों ने काम किया है। हमारा तो व्यक्तिगत संबंध दोनों लोगों से शुरू से, वो इसीलिए अब इसमें जब पहली बार आए और इन्होंने जो बताया तो मुझको खुशी हुई कि नहीं भाई ये बात तो ठीक कह रहे हैं, और जो कुछ भी इन्होंने सारा सब कुछ किया है, और सिर्फ स्कूल का और कुछ लोगों को पढ़ाने का ही नहीं, जब वो यहाँ मंत्री या केंद्र में मंत्री थे काफी इन्होंने काम और भी किया। तो ये सब चीज तो इनको हमेशा याद रखने वाली चीज है, और बड़ी खुशी की बात है। आजादी की लड़ाई में भी उनकी भूमिका, और अभी उनके बारे में एक संक्षिप्त रूप में बताया गया, तो इसको तो और विस्तृत रूप में बताना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि भाई इनके बारे में भी पूरी जानकारी जो इन्होंने किया है नई पीढ़ी के लोगों तक भी पहुंचा देना चाहिए, ताकि वो समझ। अब आजकल तो लोग तो तरह तरह की बात करते रहते हैं, वो एक अलग बात है। अब हम रामकृपाल जी को कहेंगे, अब तो आजकल हम लगाए हुए हैं यहाँ पर बीजेपी में, आरजेडी में थे, हमको कितना इज्जत आरजेडी में था, ऐसे नहीं गए बीजेपी में, सुना गए हैं कि जो काम किया रामलखन बाबू ने, और हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र के विकास का कितना काम किया, कितना लोग पढ़ता था, लड़की बच्ची कहाँ पढ़ती थी, 5वां के बाद गरीब लोग पढ़ा नहीं पाता था, तो हमने पोशाक की योजना, साइकिल योजना, सब कितने बड़े पैमाने पर, अब लड़का लड़की बराबर। आज जो पता चला कि सबसे पीछे है 12.5%, वो अनुसूचित जाति के और मुस्लिम समुदाय के, तो उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने काम शुरू करके उनको पढ़ाने का काम किया। तब बतवा तो पुरनका जानिए रहे हैं, लेकिन आज तो हम अलग हो गए हैं। आप पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन भूल जा रहे हैं। अरे हम लोग इतना इतना काम करवा दिए हैं, उसका मत करिए, और आप कभी चिंता मत करिए। हम शिक्षकों की बहाली कई लाख हम लोग करने वाले हैं।
से लेकर के सब, और जब हमको मौका मिला तो सबसे पहले 22,000 तो हम लोग करवा दिए थे स्कूल का। अब कॉलेज से लेकर के एक चीज का काम हम लोग करवा रहे हैं, और लोगों का जितना भी काम करवाए और जितना ज्यादा हम लोग काम किए कि बहुत काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो सब काम करेंगे इसकी आप निश्चिंत रहिए। बाकी चाहे जो कुछ भी हो हम लोग तो करेंगे ही, लेकिन हम लोग हर क्षेत्र के लिए करते हैं। लेकिन राम लखन बाबू को तो हमेशा याद रखना है कि इन्होंने